नमस्कार दोस्तों। भारत के बंटवारे की पटकथा आज़ादी से बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। इसके पीछे हिंदू और मुस्लिमों के अपने अपने अधिकार और राजनीतिक हित थे। एक सच यह भी है कि गोरी चमड़ी वाले ब्रितानी नहीं चाहते थे कि दक्षिण एशिया का यह देश कभी चैन की सांस ले सके। कभी अंग्रेजी हुकूमत में भारत के गवर्नर जनरल रहे वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को ही भारत को 2 हिस्सों में बांटने का ऐलान कर दिया था। यही नहीं, उन्होंने रियासतों को स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया था, जिसके चलते कश्मीर की समस्या पनपी। माउंटबेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से लंबी चली बात के बाद भारत के विभाजन की घोषणा कर डाली। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कर रहे थे। इतिहासकार बताते हैं कि भारत के विभाजन की पटकथा की शुरुआत 1929 में तब शुरू हुई थी जब मोतीलाल नेहरू समिति की सिफारिशों को हिंदू महासभा ने मानने से इनकार कर दिया था। दरअसल इस समिति ने अन्य सिफारिशों के अलावा सेंट्रल असेंबली में मुसलमानों के लिए 33% सीटों को आरक्षित करने की सिफारिश की थी। हिंदू महासभा इससे असहमत था। मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के प्रवक्ता बन गए और कई मुस्लिम नेता थे जो बंटवारों के पक्ष में नहीं थे। मौलाना आज़ाद और खान अब्दुल गफ्फार खान, इमारत शरिया के मौलाना सज्जाद, मौलाना हाफिजुर रहमान, तुफेल अहमद मंगलोरी जैसे कई और लोग थे जिन्होंने मुस्लिम लीग की विभाजनकारी मानसिकता और राजनीति का घोर विरोध किया था। मुस्लिम लीग भारत के बहुसंख्यकों पर वर्चस्व का माहौल बनाने का आरोप लगाती रही और अल्पसंख्यकों को असुरक्षित बताती रही। इसके पीछे कांग्रेस में शामिल हिंदू समर्थक और हिंदू महासभा के नेताओं द्वारा भारत माता की जय, मातृभाषा और गौ माता को लेकर नारेबाजी को भी कारण बताया गया। 1932 में गांधी अम्बेडकर समझौता हुआ, जिसे पुणे पैक्ट भी कहा जाता है। इसमें हरिजनों के लिए सीटें आरक्षित करने की बात थी। इसकी वजह से सवर्णों के अलावा मुसलमानों की भी बेचैनी बढ़ गई। उधर बंगाल में हिंदू मुस्लिमों का संघर्ष बढ़ता गया, जो देश के विभाजन की एक और कारण पैदा करने लगा था। बंगाल में हिंदू मुस्लिम टकराव की नींव तो अंग्रेजों ने ही रख दी थी, जब 1905 में राज्य का विभाजन धर्म के आधार पर कर दिया था। एक इतिहासकार जोया चटर्जी ने लिखा है, पूर्वी बंगाल में फजल उल हक की कृषि प्रजा पार्टी का असर बढ़ा और पूना पैक्ट के बाद हरिजनों के लिए सीटें आरक्षित हुई, जिसका असर यह हुआ कि सवर्ण हिंदुओं का वर्चस्व घटने लग गया। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। इसका नतीजा यह हुआ कि बंगाल के भद्रजन ब्रिटिश विरोध के बदले मुसलमान विरोधी रुख अख्तियार करने लग गए। एक अंग्रेजी लेखक विलियम गोल्ड ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता पुरुषोत्तम दास टंडन, सपूर्णानंद और गोविंद वल्लभ पंत का झुकाव हिंदूवाद की ओर ज्यादा था, जिसकी वजह से मुसलमान अलग थलग महसूस कर रहे थे। कई इतिहासकारों के मुताबिक 1937 में कांग्रेस के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही लोगों के सत्ता के बड़े हिस्से को कब्जाने के लिए सक्रिय हो गए। इसकी वजह से दोनों संप्रदायों में संबंध कड़वे होने लग गए। 1940 में मुसलमानों का कांग्रेस से मोह भंग हो गया, क्योंकि वे अलग अलग महसूस करने लग गए। इसका फायदा उठाने में जिन्ना ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्हीं नाजुक हालात में जिन्ना ने अपनी राजनीति चमका डाली। अंग्रेज हिंदू मुसलमान की इस टकराव को आग और हवा देते रहे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के चलते कांग्रेस लगभग सभी बड़े नेता जब जेल में डाल दिए गए, तो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के सत्ता लोलुप तत्वों को और सक्रिय होने का मौका मिल गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत के बंटवारे की प्लान पेश किया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में माउंटबेटन के प्लान को पारित कर दिया गया। माउंटबेटन के भारत के बंटवारे के प्लान को डिकी बर्ड प्लान के तौर पर भी जाना जाता है। माउंटबेटन का कहना था कि भारत की राजनीतिक समस्या का हल करने के लिए आखिरी विकल्प विभाजन ही है। जमीन को बांटने के लिए ब्रिटेन से अचानक सिरोल रेडक्लिफ नाम के एक अंग्रेज को बुलाया गया। यह शख्स पहले कभी भारत ही नहीं आया था। कहा जाता है कि शख्स को भारत की संस्कृति, पृष्ठभूमि और लोगों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। यहां तक कि उसे यह भी नहीं पता था कि पंजाब कहां है और बंगाल कहां है। रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा खींच दी। 17 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान की विभाजन रेखा यानी सीमा का नाम रेड क्लिफ लाइन पड़ गया। विभाजन के बाद लाखों लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। करीब 1.25 करोड़ लोगों को अपनी जगह छोड़कर विस्थापित होना पड़ा। इस दौरान व्यापक स्तर पर सांप्रदायिक दंगे भी हुए, जिनमें मरने वालों की संख्या की गिनती भी नहीं है। हालांकि छिटपुट दंगे आजादी की घोषणा से पहले से होने लगे थे। विभाजन के बाद लाखों लोग पैदल और बैलगाड़ियों के सहारे अपने पुरखों की जमीन छोड़ पलायन करने को मजबूर हो गए और वही रेलगाड़ियों
की छतों तक भी पैर रखने की जगह नहीं बची। पलायन के दौर पर कई घर तबाह हो गए, दंगों में उनके अपने मारे गए थे। आज़ादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तो पाकिस्तान के लियाकत अली खान बने थे। पाकिस्तान बनने के 13 महीने बाद मोहम्मद अली जिन्ना की मौत हो गई। पाकिस्तान 14 अगस्त की रात 12 बजे भारत से अलग हो गया था। पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस भी 14 अगस्त को ही मनाया जाता है, लेकिन हर साल रेडियो पाकिस्तान के जरिए जिन्ना की आवाज़ में पहला बधाई संदेश सुनाया जाता है, जिसमें वो कह रहे हैं कि 15 अगस्त की आज़ादी सुबह पूरे राष्ट्र को मुबारक हो। इतिहासकार बताते हैं कि महात्मा गांधी पाकिस्तान बनाए जाने की मांग और ज़रूरत दोनों से सहमत नहीं थे। उन्होंने 1946 में हरिजन नामक पत्रिका में एक लेख लिखा था, मुझे विश्वास है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की जो मांग उठाई है वो पूरी तरह से गैर इस्लामिक है और मुझे इसे पापपूर्ण कृत्य कहने में कोई संकोच नहीं है। इस्लाम मानवता की एकता और भाईचारे का समर्थक है, न कि मानव परिवार की एकजुटता को तोड़ने का। जो तत्व भारत को एक दूसरे के खून के प्यासे टुकड़ों में बांट देना चाहते हैं वो भारत और इस्लाम के शत्रु हैं। भले ही वो मेरी देह के टुकड़े कर दे, किंतु मुझसे ऐसी बात नहीं मनवा सकते जिसे मैं गलत मानता हूँ। गांधी के इस स्टैंड के बावजूद कई लोग उन्हें आज भी बंटवारे का जिम्मेदार मानते हैं और यह भी कहा जाता है कि नाथूराम गोडसे ने बापू की हत्या उन्हें बंटवारे का जिम्मेदार मानते हुए की थी। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? आपका क्या व्यू है? बंटवारा होना चाहिए था और कौन कौन जिम्मेदार था इस बंटवारे के लिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।